हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रचना नवानी। वेलकम टू बायोकेम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे, जिसमें कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन मेथड या कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे बनाएंगे। हम याद कीजिएगा, हमने जब अल्कोहल पढ़ा था तो अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज में हम अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो एल्डिहाइड बनाते हैं, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आज हम वही पढ़ने जा रहे हैं, वही रिपीट हो रहा है हमारे पास कि प्राइमरी अल्कोहल से हमने क्या बनाना है, एसिड की फॉर्मेशन करेंगे, और हमारे पास एल्डिहाइड से हम एसिड की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर में हम कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन करेंगे फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड्स। तो एल्डिहाइड से हमने एसिड बनाना है और प्राइमरी अल्कोहल से हमने एसिड की फॉर्मेशन करते हैं। तो चलिए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं। फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल, आप बताइएगा कि प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है। क्या प्राइमरी अल्कोहल को हम ROH लिख सकते हैं? क्या हम प्राइमरी अल्कोहल को ROH लिख सकते हैं? RNOH, ये क्या होता है हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल। इसको हम RCH2OH लिखते हैं, ये भी हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, ROH एंड RCH2OH ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, जिसको कि आप 1 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जिसको कि आप 1 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं, ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल होता है। प्राइमरी अल्कोहल ROH अल्कोहल, ये आपके पास अल्कोहलिक ग्रुप होता है। ठीक है, जिसका सेकेंडरी सफिक्स ऑल होता है। ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल ROH एंड RCH2OH। R मीन्स अल्काइल ग्रुप, तो अल्काइल ग्रुप R क्या हो सकता है? CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है। ठीक है, RCH2 मीन्स ये वाला अल्काइल ग्रुप CH3 है, और ये CH2 है, ये OH है। तो ये कौन सा अल्कोहल हो गया हमारे पास? इथाइल अल्कोहल। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास इथाइल अल्कोहल हो गया। आप इथाइल अल्कोहल से भी इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके आप एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के बाद आप एसिड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो देखिएगा किस तरीके से हमने बनाया ROH। अगर हम डायरेक्ट में ऐसे लिखती हूँ अल्कोहल, अल्कोहल का हमने क्या कराना है? ऑक्सीडेशन कराना है। ठीक है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? एल्डिहाइड में। और एल्डिहाइड का भी जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। एसिड क्या होते हैं? जिनमें COOH फंक्शनल ग्रुप होता है, उसको हम एसिड कहते हैं। इसके आगे H हो सकता है और R हो सकता है, इसको हम एसिड कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर अल्कोहल एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने पर एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन तो हो रहा है, लेकिन देखिएगा स्टूडेंट, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन तो हो रहा है, लेकिन स्पेसिफिक कंडीशन में होगा ना। तो ये अल्कोहल का ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में होगा। वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास क्या होगा? KMNO4। ठीक है, KMNO4 की प्रेजेंस में अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा, और अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होंगे, देन एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। रिएक्शन को करेंगे हम CH2OH ऑक्सीडेशन, CHO, फिर ऑक्सीडेशन, फिर ऑक्सीडेशन हुआ ये वाला O यहाँ जुड़ गया, RCOOH, ये हमारे पास क्या है? एसिड। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? एसिड। अब यहाँ पर आप समझिए, RCH2OH ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, एक रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया। इस तरीके से H2O बाहर एलिमिनेट हो जाती है। तो यहाँ पर इस तरीके से ऑक्सीजन, ये इस तरीके से हमारे पास ये ऑक्सीजन जुड़ गया, तो RCHO एल्डिहाइड बनाते हैं। एल्डिहाइड के बाद एसिड की फॉर्मेशन होती है। अब हम इसको खोल के लिख देंगे, तो हमारे पास किस तरीके से लिखेंगे? CH3 एंड CH2 एंड OH। इसका ऑक्सीडेशन किया आपने किसकी प्रेजेंस में? KMNO4 की प्रेजेंस में।
KMnO4 की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3HCHO, ठीक है। तो ये हमारे पास एल्डिहाइड बन जाएगा। ये हमारे पास कौन सा एल्डिहाइड बना, एक कार्बन दो कार्बन, ठीक है। HCHO क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड। CH3CHO क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड नहीं होता, एसिटल्डिहाइड होता है, ठीक है, एसिटल्डिहाइड। और IUPAC नेम इज methanol. First HCHO is methanol and CH3CHO is ethanol. इस तरीके से ये फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। तो एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हुई। अब एल्डिहाइड का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन ये डायरेक्ट इसके साथ जुड़ गया, CH3 एंड COOH, ये क्या बन गया, एसिड बन गया। लेकिन कौन सी एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सी, एक कार्बन दो कार्बन, कौन सा, HCOOH हो तो कौन सा, मिथेनोइक एसिड। ये कौन सी एसिड है, इथेनोइक एसिड। ओइक इज सेकेंडरी सफिक्स ऑफ एसिड। अब देखिएगा इसमें हमने रिएक्शन नंबर 1 में हमने अल्कोहल से एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से एसिड की फॉर्मेशन करी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होने पर एल्डिहाइड बनते हैं और एल्डिहाइड का भी ऑक्सीडेशन होने पर एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ेंगे, हमारे पास ध्यान दीजिएगा, ये तो था आपके पास के अल्कोहल से। सेकंड हम क्या पढ़ेंगे, अल्कोहल फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल। अब आप क्या पढ़ोगे, फ्रॉम एल्डिहाइड। अब देखिएगा, याद कीजिए, आपने इसके लिए क्या कोई स्पेसिफिक रिएक्शन पढ़ी, हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में टॉलिन रिएजेंट या टॉलिन टेस्ट के बारे में पढ़ा। उसमें क्या होता है, एल्डिहाइड से आपने एसिड की फॉर्मेशन करी, ठीक है। तो आप टॉलिन रिएजेंट की मदद से क्या कर सकते हैं, हम टॉलिन रिएजेंट की मदद से, अगर हम एल्डिहाइड से टॉलिन रिएजेंट की मदद से, टॉलिन रिएजेंट क्या होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो टॉलिन रिएजेंट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसके प्रेजेंस में हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराते हैं और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होने पर ये एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो रिएक्शन हम डायरेक्ट कर सकते हैं। CH3CHO भी लिख सकते हैं आप, एल्डिहाइड लिख लीजिएगा। टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है। तो एल्डिहाइड टॉलेंस रिएजेंट की मदद से एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब रिएक्शन को देखिएगा, एल्डिहाइड क्या होंगे, CH। इस तरीके से ये एल्डिहाइड टॉलिन रिएजेंट की मदद से या टॉलिन रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने पर ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और ऑक्सीडाइज होने पर एसिड की फॉर्मेशन करते हैं। तो एल्डिहाइड ही टॉलिन रिएजेंट के साथ टेस्ट देते हैं। कीटोन से हम एसिड नहीं बनाते, या कीटोन यहाँ पर टॉलिन रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करता, ठीक है। ओनली एल्डिहाइड गिव्स टॉलिन टेस्ट। ये आपको अपने दिमाग में फिट करना है कि टॉलिन टेस्ट क्या होता है, हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो एल्डिहाइड टॉलिन रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा। तो टॉलिन रिएजेंट क्या होता है, AgNH3 का होल ट्वाइस एंड प्लस, ये हमारे पास ये टॉलिन रिएजेंट होता है। एल्डिहाइड टॉलिन रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने पर, अब टॉलिन रिएजेंट के साथ तो ये रिएक्शन करेगा, टॉलिन रिएजेंट के साथ जैसे ये रिएक्शन करेगा तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो एल्डिहाइड कौन सा एल्डिहाइड है, हमारे पास CH3CHO, ठीक है। तो एसिटल्डिहाइड है हमारे पास, एसिटल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो एसिटिक एसिड ही बनेगा, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो फॉर्मिक एसिड बनेगा। तो एसिटल्डिहाइड का टॉलिन रिएजेंट की प्रेजेंस में या टॉलिन रिएजेंट के साथ ऑक्सीडेशन के प्रोसेस होने पर या टॉलिन रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने पर ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज होने पर एल्डिहाइड क्या बनाता है, ये वाला एल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड एसिटिक एसिड CH3 एंड COOH एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन करेगा। ये कौन सी एसिड है हमारे पास, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन करेगा। आज के लेक्चर में हमने ये एल्डिहाइड
आज के लेक्चर में हमने अल्कोहल से एसिड की फॉर्मेशन करी, एल्डिहाइड से एसिड की फॉर्मेशन करी, ठीक है। तो आई थिंक कि स्टूडेंट आपको ये सिंपल सी टेक्निक समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं और आगे के यूनिट में भी हम पढ़ चुके हैं। तो ये अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो एल्डिहाइड हमने जस्ट अभी कंप्लीट करा। तो हमने टॉपिक में ये देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने का प्रिपरेशन मेथड। कार्बोक्सिलिक एसिड कॉमन प्रिपरेशन मेथड है। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम प्राइमरी अल्कोहल से बना सकते हैं। प्राइमरी अल्कोहल को हम KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होगा, इसका एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड से एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये प्राइमरी अल्कोहल है आपके पास, ये एल्डिहाइड बना, ये आपके पास इस तरीके से बन गया, ठीक है। अगर हमने इसको खोल के लिखते हैं तो CH3CH2OH, ठीक है। ये कौन सा अल्कोहल है? मैथ एथ इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बन जाएगा? एस्टल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो इथेनोइक एसिड, ठीक है, या एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड। एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन होगा टॉलेंट रिएजेंट की प्रेजेंस में या टॉलेंट रिएजेंट्स के साथ। तो ये हमारे पास कौन सा एल्डिहाइड है? ये हमारे पास एसिटल्डिहाइड है। एसिटल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में भी एल्डिहाइड एंड नेक्स्ट लेक्चर में भी हम एसिड को बनाने का प्रिपरेशन मेथड डिस्कस करेंगे। ये कॉमन से रिएक्शन थी, आई थिंक कि आपकी समझ में आ गया होगा। बाकी हम प्रिपरेशन मेथड नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।